बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, लंदन से एक बड़ी खबर सामने आई है। लंदन की अदालत में आज शहबाज शरीफ के उस केस की समाअत हुई जो डेली मेल ने इल्जामात लगाए थे जुलाई 2019 में। आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा केस सामने आया था जिसमें डेली मेल के जो डेविड रोज सहाफी थे, उन्होंने एक खबर की थी जिसमें इल्जामात लगाए थे कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की और जो लंदन में जायदादें बनाई हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बनाई हैं। जो डिफेट एक बरतानिया की तंजीम है, बरतानिया की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो फंड्स दिए गए थे शहबाज शरीफ हुकूमत को, उसने उसका गलत इस्तेमाल किया और ये जायदादें बनाई। लेकिन आज लंदन की अदालत ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया है। इसकी क्या तफसीलात है, ये 2 घंटे की जो समाअत हुई, इसमें क्या कुछ हुआ, जज ने क्या कुछ कहा, पाकिस्तान की अदालत के हवाले से क्या कुछ कहा, शहबाज शरीफ का जो केस चल रहा है उस हवाले से क्या कुछ कहा और शहजाद अकबर के हवाले से क्या कुछ कहा। जी हां, ये जो एहतसाब अकबर हैं, शहजाद अकबर हैं, उनके हवाले से क्या बातें हुई, वो भी सारी बातें आपके सामने रखेंगे। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दुनिया में कहीं भी हो आप बाखबर रहें। साथ साथ फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और फेसबुक वाले दोस्त हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, हुआ ये कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इमरान खान ने, शहजाद अकबर ने जुलाई 2019 में एक सहाफी जो डेली मेल का सहाफी है डेविड रोज, उसको इस्तेमाल किया, उसको कुछ खबरें दी, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और उसे कहा कि ये खबरें अपने बरतानिया के अखबार में छापो। उस बेवकूफ ने, जो कि ये बेवकूफ़ी वो पहले भी करता रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो इस तरह की खबरें करता रहा है और डेली मेल जो बरतानिया का अखबार है उसको जुर्माने होते रहे। इस बार भी उसने ये खबर फाइल की 14 जुलाई 2019 को। वो खबर क्या थी, ये खबर आपको नजर आ रही होगी। इस खबर में सवालिया अंदाज में एक हेडलाइन बनाई गई कि क्या शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है उन पैसों की जो बरतानिया के टैक्स पेयर का पैसा था। डेफिट जो बरतानिया की एक तंजीम है, उसने दिए थे जो सैलाब मुतासरीन थे, जलजला मुतासरीन थे, उनके हवाले से शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ ने उससे मनी लॉन्ड्रिंग की। इस पूरी खबर में कहीं भी कोई दस्तावेजी सबूत नहीं थे, सिर्फ सोर्सेस का हवाला दिया गया था और शहजाद अकबर का हवाला दिया गया था। वो शहजाद अकबर जिन्हें एक जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसका सरबराह बना दिया इमरान खान ने, और वो इमरान खान को मुसलसल बेवकूफ बना रहे हैं। ये इमरान खान साहब की जब हुकूमत जाएगी तो उन्हें अंदाजा होगा कि शहजाद अकबर ने उन्हें किस तरह बेवकूफ बनाया। अब उन्हें सेनेटर बनाने की भी तैयारियां हो रही है। तो हुआ ये कि शहजाद अकबर ने बुलाया डेविड रोज को, उनको दस्तावेजात दी, उनकी बाकायदा मुलाकातें करवाई उन मुल्जिमान से जिनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें वादा माफ गवाह बनाया गया था। बाकायदा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को भी इंटरव्यूज करवाए गए थे, वो प्लांटेड इंटरव्यूज करवाए गए थे उन कैदियों के। फिर डेविड रोज को उनसे मिलाया गया। बाकायदा वजीर आज़म इमरान खान से उस सहाफी की, जो डेविड रोज बरतानिया के सहाफी है, उससे मुलाकात हुई। शहजाद अकबर ने मुलाकात करवाई और डेविड रोज ने कहा इमरान खान साहब को तसल्ली रखें, मैंने ऐसी खबर फाइल करनी है कि बस उड़ा के रख दूंगा मैं ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और ये शरीफ खानदान को। लेकिन अब हुआ ये कि 2 घंटे की समाअत हुई। हत्के इज्जत का दावा किया था शहबाज शरीफ ने जनवरी 2020 में, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जनवरी 2020 में शहबाज शरीफ ने लंदन में, और जो डेली मेल है उस पर हत्के इज्जत का दावा किया था। आज जब समाअत हुई, बड़ी दिलचस्प समाअत थी, 2 घंटे की ये समाअत थी। तकरीबन 1.5 घंटे तक जो शहबाज शरीफ के वकला थे उन्होंने अपने दलाइल दिए। जब डेली मेल के वकील आए और उनसे कहा जी बताइए आपके पास क्या सबूत है कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो उसका जो डेली मेल का वकील था उसने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमने तो ये जराए से खबर की थी और शहजाद अकबर ने बताया था कि इस तरह की कोई तहकीकात हो रही है, कोई मुल्जमान है जो पकड़े गए हैं और वो बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसलिए हमने ये खबर फाइल कर दी, खबर हमने लगा दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो मैथ्यू जज हैं, जो जज मैथ्यू इस लंदन हाई कोर्ट के थे, उन्होंने कहा इस खबर को शुरू से लेके आखिर तक पढ़ के लगता है इसमें हद के इज्जत की गई है, झूठ बोला गया है। ये डेविड रोज, बाकायदा ये डेविड रोज जो सहाफी है, इसके इंटरव्यूज करवाए गए थे। जब इसने जुलाई 2019 में ये खबर फाइल की डेली मेल में, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनल ने उसको हाईलाइट किया, हेडलाइंस बनाई, खबरें बनाई। बाकायदा अंग्रेजी जो डेविड रोज है उसको बुलाया गया, इस अंग्रेज को, और उसके बड़े बड़े इंटरव्यूज किए गए, बाकायदा एक प्रोपेगेंडा किया गया
पूरा ये जो पाकिस्तान का मीडिया है ना, जो दरबारी मीडिया, यूथिया मीडिया हो गया है, ये इसने इंटरव्यूज किए इस सहाफी के और इसने बड़े बड़े इल्जामात लगाए, लेकिन इससे किसी ने ये नहीं पूछा कि आपके पास दस्तावेजी सबूत क्या है। ये दस्तावेजी सबूत बिल्कुल नहीं दे सका, लेकिन ये कहता रहा कि मैं लंदन की अदालत में इसको कंटेस्ट करूंगा, सामना करूंगा शहबाज शरीफ का। लेकिन आज लंदन की अदालत में ये जो डेली मेल का रिपोर्टर है, डेली मेल अखबार है, वो एक्सपोज हो गया है। और साथ साथ आपने सुना होगा, ये शहजाद अकबर साहब कहते हैं अली इमरान जो शहबाज शरीफ का दामाद है उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, उसने पैसे। इसके भी आज जब अली इमरान के वकील ने तकरीबन 45 मिनट तक दलाइल दिए, उसके हवाले से भी ये डेली मेल ये साबित नहीं कर सका कि अली इमरान पर भी कोई इल्जामात है। अब ये जो गंदा धंधा है तहरीक इंसाफ का, पीटीआई का, इमरान खान का, शहजाद अकबर का, इनका ये गंदा धंधा है कि बस इल्जाम लगाओ, चोर चोर की रट लगाओ, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, ये चोर हैं, डाकू हैं। ब्रॉडशीट के मामले में भी इनको जिल्लत का सामना करना पड़ा, टैक्स पेयर का पैसा देना पड़ा उस जो मुसवी है उसको, कोई एक धेला वापस नहीं आया पाकिस्तान का। लेकिन अरबों रुपए, 28 मिलियन डॉलर, तकरीबन 28 मिलियन डॉलर पाकिस्तान के गरीब के जेब से दिए उस मुसफी को। लेकिन पाकिस्तान के ये जिनको कहते हैं लुटेरे, डाकू, इनका एक पैसा भी वापस नहीं आया। यहां पर भी डेली मेल के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया कि अरबों की जायदादें, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पाकिस्तान का पैसा बरतानिया चला गया। लेकिन आज शहजाद अकबर एक्सपोज हो गया लंदन हाई कोर्ट में जब ये डेली मेल का केस सामने आया। और शहबाज शरीफ जिनके बारे में कहा जाता है वो गेम चेंजर है, उन्होंने एक बार फिर वही गेम चेंजर की तरह अपना बर्ताव किया और जिस तरह एक्सपोज किया इस पाकिस्तान की हुकूमत को, इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, शहजाद अकबर को, डेली मेल को, डेविड रोज को, इन सब को बरतानिया की अदालत में एक्सपोज किया। ये शहजाद अकबर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कहते हुए नजर आते थे कि जी ये डेली मेल की जो स्टोरी है इसको ये बरतानिया में क्यों नहीं लेके जाते, वहां पर हद के इज्जत का दावा क्यों नहीं करते। बार बार ये आपने बार बार सुना होगा, जब भी कोई इस तरह की बात आती है, अब ये जो ब्रॉडशीट वाला मामला है इसको क्यों नहीं लेके जाते बरतानिया की अदालत में। ये पाकिस्तानियों को गुमराह करते हैं। ये जो एंकर्स आपके सामने बैठते हैं, दरबारी एंकर्स, ये आपको गुमराह करते हैं। बाकायदा इनको फीड होती है, खबरें फीड होती हैं। ये तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल खबरें फीड करता है, क्योंकि ये जो टीवी पर एंकर बैठे हुए होते हैं, मैंने तकरीबन 15 साल काम किया है इस मीडिया में, ये पढ़ते नहीं है, पढ़ने लिखने से इनका कोई लगाव नहीं होता। इनको ये कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई जजमेंट, कोई दस्तावेज आ जाए, कोई स्टोरी आ जाए, इनका पढ़ने से दूर दूर तक लगाव नहीं होता। जो टीवी पे बात हो रही होती है, जो गपशप हो रही होती है, जो पॉपुलर बातें हो रही होती हैं, जो कहते हैं ना कि जबान ज़दे आम होता है, जो झूठ इतना हो जाता है कि वो सच लगने लगता है, तो ये एंकर्स भी तोते की तरह वही बोलने लगते हैं, पढ़ते नहीं है। अब ये जो लंदन की अदालत में ये मामला हुआ है, इस पर भी आपको नजर नहीं आएगा कि ये शहबाज शरीफ के वकील को लेके उससे बात कर रहे होंगे कि जी बताइए डेविड रोज गलत साबित हुआ है, डेली मेल गलत साबित हुआ है। इस पर बात नहीं करेंगे, ये ट्विस्ट करेंगे, खबरों को झूठ आपको बताने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे पाकिस्तानी इनके वर्गलाने पे, इनके झूठ बोलने पे पिछले 2.5 साल से आ रहे हैं, बल्कि उससे पहले से ही आ रहे हैं। ये झूठ बोलकर ही इमरान खान ने 2018 में हुकूमत बनाई और आज 2.5 साल गुजरने के बाद अवाम रुल गए हैं, जलील हो गए हैं, रुस्वा हो गए हैं, लेकिन एक धेला भी वापस नहीं आया। बाकायदा जो जज मैथ्यू है उसने कहा मुझे मालूम है कि शहबाज शरीफ का केस पाकिस्तान की अदालत में चल रहा है, लेकिन उसका जो मामलात हैं उस पर मैंने तवज्जो नहीं दी, मैंने दिलचस्पी नहीं ली, मैंने ये गवारा नहीं किया कि मैं उसको देखूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि पाकिस्तान की अदालतें किस तरह किरदार अदा करती हैं, किस तरह यहाँ पर केसेस चलते हैं। तो ये जो शरीफ खानदान है, शहबाज शरीफ है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जीत है। और तहरीक इंसाफ, इमरान खान जो एनआरओ करते हैं, शहबाज शरीफ जो कहते हैं कि जाओ लंदन की अदालत, उनके मुंह पर कालक मली गई है और ये लंदन की अदालत में मली गई है। पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं बताएगा क्या कुछ हुआ है, आप खुद तहकीक कीजिए। नीचे मैं उसका लिंक भी दे दूंगा उन खबरों का, वो खबरें आप जाके पढ़ सकते हैं, उससे आपको अंदाजा होगा कि क्या मामला हुआ है और किस तरह ये सिर्फ चोर चोर की रट लगा के अवाम को, मासूम अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, आगे इसकी समात होगी। अब
जो पहली समात हुई है उसमें यह फैसला हो गया है कि डेली मेल ने हतक की है, हद के इज्जत की है और डेली मेल के पास कोई शवाहिद नहीं है शहबाज शरीफ को कसूरवार ठहराने के लिए या यह साबित करने के लिए शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब देखना है आने वाले वक्त में क्या मामलात होते हैं, लेकिन पहली जो फतह है वो शहबाज शरीफ के हक में गई है, मुस्लिम लीग नून के हक में गई है और जिल्लत का सामना करना पड़ा है इन एनआरओ नहीं दूंगा की रट लगाने वालों और अवाम को बेवकूफ बनाने वालों की शिकस्त हुई है। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें। साथ साथ अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर मुझे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।